हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का धाकड़ एजुकेशन चैनल में। तो दोस्तों, आज लेके आ गए हम संविधान का तीसरा डे यानी पार्ट 3। संविधान के वो प्रश्न जो यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट एग्जाम, सीटेट, चाहे वो एसएससी जीडी हो, एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, कोई भी एग्जाम हो, अगर आप संविधान की तैयारी करना चाह रहे हैं तो ये पूरे पार्ट देख लीजिए। आपका प्रश्न कहीं गलत नहीं होगा, क्योंकि ये प्रश्न 500 प्रश्नों की श्रृंखला है। 500 प्रश्न अर्थात आपका एक भी प्रश्न कहीं बाहर नहीं जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं उस वीडियो की जो इसका आपको बेसब्री से इंतजार है। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर जो पहला प्रश्न आ गया है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान की किन अनुच्छेदों में वर्णित है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है आपके सामने स्क्रीन पर अनुच्छेद 25 से 28 में। जी हाँ, धार्मिक स्वतंत्रता, जो धार्मिक अपने त्यौहार उल्लास मनाने की स्वतंत्रता है, वो है आपके 25 से 28 में। 82 प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। अनुच्छेद 25 के तहत वो कृपाण धारण करे रखते हैं सिख समाज के लोग, वो आपको शायद अभी तक नहीं पता होगा। तो वो धारा अनुच्छेद 25 के तहत धारण किए रहते हैं। 83वां प्रश्न अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है अनुच्छेद 32 में। प्रश्न 84वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी ऑप्शन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जी हाँ। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है हेबियस कार्पस। 86वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। तो दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण हेबियस कॉर्पस व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। 87वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस याचिका रिट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी, परमादेश मैंडोमस। जी हाँ। 88वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया। जी हाँ, संपत्ति का मौलिक अधिकार पहले था, लेकिन इसे समाप्त किया गया 1978 में संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा। जी हाँ। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी ऑप्शन, विधिक अधिकार। मत देने का अधिकार होता है। तो दोस्तों, यह एक नागरिक अधिकार है। संविधान का वह कौन सा भाग जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। इस प्रश्न का सही जवाब है सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं। तो सही उत्तर है उपरोक्त सभी, क्योंकि इसमें आर्थिक भी है, सामाजिक भी है, प्रशासनिक सिद्धांत भी है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं। तो दोस्तों, ये प्रश्न हो चुका है, दोबारा रिपीट हो चुका है। अब भारत के किस राज्य में समान नागरिकता संहिता लागू है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है गोवा यानी सिविल कोड। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है। 14 वर्ष। सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में। अनुच्छेद 39A। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है। बी ऑप्शन, अनुच्छेद 44 में। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है। सही जवाब है डी, अनुच्छेद 50।
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? अनुच्छेद 51। शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? तो धारा 47 में ये निहित है। भारतीय की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों सही उत्तर है संसद। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है? सही उत्तर है मुख्य चुनाव आयुक्त। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपति में से कौन सा एक कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? ज्ञानी जेल सिंह। सही उत्तर। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? 10वीं अनुसूची को। राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं होता? तो इस प्रश्न का सही जवाब है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, राज्य का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? तो इस प्रश्न का सही जवाब है 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में है? रेलवे पुलिस राज्य सूची में आती है दोस्तों। 42वें संविधान संशोधन के 10वें आचार आदर्शों के किस नाम से जाना जाता है? मौलिक कर्तव्यों के नाम से जाना जाता है दोस्तों। भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है शिक्षा। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार थे? वी गिरी। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है कनाडा। निम्न में से किस स्थिति में किसी राज्य के व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त की हो सकती है? त्यागने पर ही दोस्तों। निम्नलिखित में से किस स्थिति में भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? यानी उपरोक्त सभी दोस्तों। इस प्रश्न का सही जवाब है, लास्ट टाइम थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? अनुच्छेद 75 के तहत। लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति थे? चौधरी चरण सिंह जी। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही जवाब। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है जनता में। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है राष्ट्रपति। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ? कहां से हुआ? किस क्षेत्र से थे? दोस्तों सही जवाब है पश्चिम बंगाल से। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब है उत्तर प्रदेश। राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते? धन विधेयक को दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है? अनुच्छेद 1 के। तो दोस्तों ये थे वो प्रश्न जो आपके लिए बहुत जानने जरूरी थे और हमारा भी उद्देश्य था कि आपको इन प्रश्नों के सही जवाब कम से कम पता होने चाहिए। तो दोस्तों आज का हमारा संविधान का यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो, पॉलिटी का वीडियो अच्छा लगा हो, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप अंतिम चरण तक सक्सेस को प्राप्त करना चाहते हैं और प्रत्येक विषय को विषय टॉपिक वाइज कंप्लीट करना चाहते हैं तो अभी संविधान का टॉपिक चल रहा है लगभग 7 दिनों के लिए। तो इस टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिए, इसके बाद नया टॉपिक आएगा फिर वो कंप्लीट करेंगे। बस लगे रहें, जुड़े रहें, बस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद, जय भारत। भाखड़ा एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।